कैसा ये इश्क है। मुंबई। अपने सामने रूहानी का गोरा जिस्म देख के रिवांश फिर से उसको पानी के अंदर धकेलते हुए बोला, तुम्हारी इन चालों से मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बेहतर होगा है गंदगी वहीं करो जहां तुम करती थी, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत होती है। मुझे लगता है अगर तुम मेरे करीब आओगी तो मैं गंदा हो जाऊंगा। इतना कह के रिवांश रूहानी को वहीं छोड़ के चला गया था और रूहानी का रोना बाथरूम में गूंज उठा था। उसको सच से खुद से नफरत हो रही थी, अपने जिस्म से नफरत हो रही थी। उसने तो कभी भी किसी गैर मर्द को नहीं देखा था। उसको तो पता नहीं था दुनिया में प्यार जैसा कुछ होगा भी है, क्योंकि वो प्यार उसको कभी नहीं मिला था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। रिवांश उसको ऐसे छोड़ गया था जैसे उसको फर्क ना पड़ता हो। उसने मरने जीने से रूहानी नहीं जानती थी उसका फ्यूचर आगे उसके लिए क्या लिए खड़ा है, लेकिन फिलहाल वो रिवांश की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उसकी बीवी थी और यहाँ उसका पति उसे इंसान ही मानने को तैयार नहीं था। बीवी तो दूर की बात है। रूहानी पानी में से उठकर रूम में आ गई थी। रिवांश रूम में नहीं था, इसका मतलब वो जा चुका था। यही सोच के रूहानी ने अपने कपड़े उठा लिए थे और फिर बिना कुछ कहे वॉशरूम में घुस गई थी। दूसरी तरफ रिवांश की गाड़ी मुंबई की सड़कों के दौड़ रही थी और फिर करीब आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी एक बेसमेंट में आके रुकी थी। रिवांश का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ रहा था और वो बिना कुछ कहे बेसमेंट के अंदर चला गया था। अंदर उसकी तरह ही 3 आदमी बिजनेस सूट में बैठे हुए थे। रिवांश उसके सामने बैठते हुए बोला, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हारी बात 1 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। उसकी बात सुन के सामने बैठा आदमी धीरे से बोला, मिस्टर शेखावत, खबर पक्की है, कल रात होटल ताज में डायमंड और लड़कियों को बेंचा जाएगा और मिस्टर रुद्राक्ष ने यह बात आपसे करने के लिए मना करा था, लेकिन आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपको ना बताएं। रिवांश की बात पूरी होने से पहले मैक्स गुस्से से अंदर आते हुए बोला, और तुम्हें किसने कहा यह खबर यहां देने के लिए? मैक्स की बात पे रिवांश गुस्से से मैक्स की तरफ देख के अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, और ये बात मुझसे छुपाने का क्या मतलब था? क्या कोई मुझे बता सकता है? रिवांश की बात पे मैक्स सर झुकाते हुए बोला। रुद्राक्ष सर ने बोला था, अभी आपकी नई शादी हुई है तो अभी इन सब में आपको अभी नहीं पड़ना है, इसलिए बेहतर होगा आप अपनी मैरिड लाइफ पे फोकस करें, यहां सब हम देख लेंगे। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, रियली अंकल, आपको नहीं लगता आपको अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? और मेरी शादी मेरी खुशी से नहीं हुई, मेरे लिए वो शादी नहीं है, सिर्फ एक समझौता है जिसको मैं निभा रहा हूं, सिर्फ राव्या के वापस आने तक, इसलिए बेहतर होगा आप लोग मेरे काम में दखल अंदाजी बिल्कुल मत करें। कल होटल ताज में सिर्फ मैं जाऊंगा और ये बात जितना अच्छे से आप समझ लें आपके लिए बेहतर होगा। इतना कह के रिवांश चला गया था और उसके जाने के बाद मैक्स भी सर हिलाते हुए उसके पीछे चला गया था। अगली सुबह रूहानी सबसे पहले उठ के नीचे आ गई थी। रिवांश पूरी रात नहीं आया था। रूहानी को देख के मन्नत जी धीरे से बोली, रूहानी बेटा आओ ब्रेकफास्ट करो। रूहानी अपना सर झुकाते हुए बोली, मेरा मन नहीं है दादी। उसकी बात पे हया उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ रूहानी, तुम्हारा मन क्यों नहीं है? कुछ बात हुई है? तुमने रात भी सही से कुछ नहीं खाया था, तुम्हारी तबीयत सही है? हया की बात पे रूहानी धीरे से सर झुकाते हुए बोली, मेरी तबीयत ठीक है माँ, आप परेशान मत होइए। हया रूहानी के पास बैठते हुए बोली, तुमने पैकिंग कर ली? जानती हो ना तुम्हें आज निकलना है। हया की बात पे रूहानी सर झुकाते हुए बोली, लेकिन मैं यहां से नहीं जाना चाहती प्लीज माँ। उसकी बात पे मन्नत और हया जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, अरे बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? कोई बात हुई है? रूहानी हया का हाथ पकड़ के बोली, माँ मुझे डर लगता है, मैं रिवांश के साथ अकेले नहीं रह सकती, मुझे उससे डर लगता है, वो नफरत करता है मुझसे। रूहानी की बात पे हया उसको गले लगाते हुए बोली, रूहानी बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, वो तुमसे नफरत नहीं करता, बस वो तुमसे नाराज है और ये नाराजगी तभी खत्म होगी जब तुम उसको थोड़ा सा वक्त दोगी और उसने साथ रहोगी। तुम अगर उसके साथ नहीं रहोगी तो सब कैसे चलेगा? देखो बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें अपने रिश्ते को वक्त देना है और रिवांश के साथ रहना है।
अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम कितनी ही कोशिश कर लो, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, और अगर तुम उसके साथ रहोगी तो उसको तुम्हारे पास आना पड़ेगा। और रूहानी बेटा, वहाँ बहुत सारे सर्वेंट हैं, तुम जानती हो ना। सब तुम्हारा ध्यान रखेगा बेटा। हया और मन्नत जी लगातार रूहानी को समझा रही थी। रूहानी जानती थी अब कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उसने ना चाहते हुए मजबूरी में हाँ कर दिया था। रिवांश के साथ रहना ऐसा था जैसे शेर के साथ रहना, और वो शेर रूहानी का शिकार करने के लिए बेताब था। रूहानी धीरे से बोली, लेकिन अभी जाना जरूरी है। मेरा मतलब है, अभी रूहानी अपनी बात पूरी करती। रिवांश अंदर आते हुए बोला, मैं पेंट हाउस के लिए निकल रहा हूं। रिवांश ये बात रूहानी को सुनाना चाहता था, इसलिए उसने रूहानी को देख के कही थी, इसलिए सब समझ गए थे। हया रूहानी का हाथ पकड़ के बोली, जाओ, तुम एक बार फिर से अपना सामान चेक कर लो। मैं सर्वेंट को भेज रही हूं, वो तुम्हारा सामान रखवा देंगे। बाकी जरूरत की सब चीजें वहां मौजूद हैं। कल ही अरीना सब देख के आई है, वहां जो ज्यादा जरूरी है वो रख लेना। तुम ठीक है ना। उसकी बात पे रूहानी बिना कुछ कहे चली गई थी। रूहानी के जाने के बाद हया रिवांश के पास आते हुए बोली, वैसे तो तुमसे कुछ कह के भी फायदा नहीं, क्योंकि तुम अच्छे से अपनी बदतमीजी मुझे दिखा चुके हो। हया की बात पे रिवांश आराम से बोला, तो मैंने आपसे कुछ कहा है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। रिवांश के रूखे जवाब पे मन्नत जी बीच में आते हुए बोली, तमीज से बात करो, रिवांश माँ है तुम्हारी वो। मन्नत जी की बात के रिवांश हंसते हुए बोली, सच में ऐसी माँ होती है? पर मुझे लगता तो नहीं, ये मेरी माँ ही है। रिवांश की बात पे हया गुस्से से बोली, तुम्हारी बकवास का टाइम नहीं मेरे पास रिवांश, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, अगर थोड़ी भी कभी मेरी इज्जत करी होगी, तुमने तो रूहानी को हर्ट करने से पहले 10 बार सोचना मैं तुम्हारे साथ उसको उस घर में भेज रही हूं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगी एक इंसान की तरह उसको प्रोटेक्ट करोगे। अपनी माँ की बात पे रिवांश हंसते हुए बोला, आप जानवर से इंसान की उम्मीद क्यों रख रही हैं मॉम। रिवांश की बात पे हया धीरे से बोली, अब ये तुम्हारे हाथ है, तुम मुझे असली जानवर बन के दिखाते हो या क्या बन के दिखाते हो, इसलिए बेहतर होगा जो कहा वो करो। अभी हया कुछ कहती, रूहानी अपनी डार्क ग्रीन साड़ी को संभालते हुए नीचे आ गई थी। उसकी खूबसूरती उस साड़ी में चमक रही थी। रूहानी बिना कुछ कहे रिवांश के साइड में जाके खड़ी हो गई थी, लेकिन रिवांश उसको देख के चला गया था। हया रूहानी के गले लगते हुए बोली, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें वापस बुला लूंगी। हया की बात पे रूहानी ने कस के उसको गले लगा लिया था और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गई थी। मन्नत जी ने भी रूहानी को गले लगा लिया था और फिर अरीना भी रूहानी से प्यार से मिली थी। वीना यहाँ नहीं थी। सबको बाएं बोल के रूहानी रिवांश की गाड़ी में बैठ गई थी। रिवांश को उसके अपने करीब आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उसने रूहानी के बैठते ही उसकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी थी। उनकी गाड़ी फिलहाल मेन हाईवे पे थी। जब रिवांश बिना रूहानी की तरफ देखे बोला, क्या हो अगर मैं तुम्हें इस सुनसान हाईवे पे अकेला छोड़ जाऊं। रिवांश की बात पे रूहानी के चेहरे पे डर की लकीरें थीं। रूहानी धीरे से बोली, तुम क्या कहना चाहते हो रिवांश। रूहानी की बात पे रिवांश हंसते हुए बोला, तुम कितनी सीधी हो रूहानी, है ना। रिवांश की बात में छुपी नफरत रूहानी ने देख ली थी। तभी रिवांश नफरत से बोला, तुम वहां बीवी की तरह नहीं, एक अजनबी की तरह जा रही हो, और अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराने का, तो एक सर्वेंट की तरह भी रह सकती हो। पहली बात में और तुम बिल्कुल अलग रहेंगे। भले ही हम कमरा शेयर करेंगे, लेकिन ना तो तुम मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करोगी, और मुझे जो तुम में इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरा, मैं घर कितना लेट आता हूं, कितना नहीं, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तीसरा और सबसे जरूरी, मेरी राव्या की कोई भी चीज को तुम नहीं छुओगी, मेरे उसके फोटो को तुम हाथ नहीं लगाओगे, समझ आया। और तुम मेरी बीवी नहीं हो, ये बात रखना, इसलिए बनने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें जो करना है, जहां जाना है, वो तुम कर सकती हो। इतना कह के रिवांश ने गाड़ी झटके से रोकी थी। रूहानी ने सामने देखा तो वो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग के सामने खड़े थे। रिवांश बिना कुछ कहे उतर गया था और रूहानी ना चाहते हुए उसके पीछे चली गई थी। करीब 10 मिनट वो लोग लिफ्ट से एक फ्लैट पे आ गए थे। पूरे रास्ते रिवांश ने उससे कोई बात नहीं करी थी। पूरे रास्ते वो लोग शांत रहे थे। जैसे ही रूहानी ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। ये पेंट हाउस पूरा ग्लास का बना हुआ था।
जहां भारी पर्दों ने धूप को अंदर आने से रोका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ की हर चीज चीख चीख के अपनी अमीरी जाहिर कर रही हो। हर तरफ सिर्फ खूबसूरती थी। उस पेंट हाउस के अंदर अपना ही गार्डन था, बालकनी की थी, कमरे थे, खूबसूरत किचन था और हर चीज ग्लास की बनी हुई थी। रूहानी मुंह खोले उस खूबसूरती को देख रही थी जब रिवांश उसके ठीक पीछे आते हुए बोला, देखो देखो, शौक से देखो। वैसे तुम्हें तो ये सब चीज देखने की आदत होगी ना? आखिर ये सब चीजें तुम हर रात देखती हो। अपनी खूबसूरती को जब नए नए मर्दों को दिखाती हो तो वो लोग तुम्हें अपने घर लेके जाते हैं, ये तुम कहीं और। अभी रिवांश की बात पूरी नहीं हुई थी। जब रूहानी बिना कुछ कहे वहां से चली गई थी, वो उस जगह से थोड़ा दूर आ गई थी जब रिवांश गुस्से से उसका हाथ पकड़ के उसको दीवार से लगाते हुए उसके करीब आके बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को इग्नोर करने की? उसकी बात सुन के रूहानी गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम और तुम्हारी हिम्मत रिवांश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं, तुम कोई नहीं होते। मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाने वाले, तो क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आती? क्यों हर बार तुम्हें मेरे दिल को जख्मों करते हो? रूहानी की बात पे रिवांश ने उसको छोड़ दिया था और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया था और रूहानी भी उसके पीछे चली गई थी। आखिर क्या करेगी? अब रूहानी जब रहना पड़ेगा उसको रिवांश के साथ एक घर में, कैसे चलेगी दोनों की जिंदगी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।